ओम शांति। कल 18 जनवरी पर बाबा ने खूब स्नेह प्यार बरसाया और साथ में ये भी कहा कि आज तो बाप दादा ने विराट रूप से बाहें पसार सब बच्चों को अपनी बाहों में समा लिया। फिर बाबा ने कहा, भले ज्ञानी तो आत्मा बच्चे भी हैं, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट भी आवश्यक है, क्योंकि स्नेही मेहनत कम और मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं। स्नेह की शक्ति कैसे भी पहाड़ जैसी समस्या हो, उसको भी रूई बना देती है। स्नेह एक छत्र छाया है और छत्र छाया के कारण वह सदा सेफ रहते हैं। तो सदा स्मृति रहे, ज्ञान भले बीज है, लेकिन इसमें प्रेम का पानी फल लगा देता है। फिर बाबा ने कहा, इस बार जब बच्चों की रिजल्ट देखी तो क्या पाया, मेजॉरिटी ने बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज भी किया और रियलाइज भी किया। कई बच्चे गुप्त रूप से अंतर्मुखी बन पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। भले बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन पुरुषार्थी अच्छे हैं। फिर बाबा ने समय प्रति सावधानी देते हुए कहा, ये कलयुग का अंतिम समय है, इसलिए तूफान तो आएंगे क्योंकि परिवर्तन का समय चल रहा है, परंतु ये दो शब्द बहुत शक्ति भरने वाले हैं, जीरो और हीरो। तो ये दोनों बातें सदा याद रहे, यानी मैं आत्मा जीरो बिंदु हूँ और हीरो पार्टधारी हूँ। बाबा ने पिछले होमवर्क की रिजल्ट भी सुनाई और साथ ही एक और नया होमवर्क भी दिया। उसमें बाबा ने 4 बातें ऐसी कही जो हर एक ब्राह्मण को जीवन में अवश्य धारण करनी है। पहली, सदा सभी के प्रति शुभ चिंतक बन सबको सहयोग देना है। किसी की कमजोरी को नहीं देखना, रहमदिल बन सबको सहयोग दो, किनारा नहीं करो। परवश के ऊपर दया की जाती है, घृणा नहीं। फिर दूसरा है शुभ चिंतन। पहला था शुभ चिंतक बनना और दूसरा है शुभ चिंतन करना। बाबा ने कहा, अब मन का टाइम टेबल बनाओ। अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को स्वमान दो और दिन भर कम से कम 12-13 बार रियलाइज भी करो और रिवाइज भी करो, क्योंकि बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हर समय मौज में रहेंगे। तीसरा है शुभ वृत्ति रखना। बाबा ने कहा, अशुभ वृत्ति वायुमंडल को भी अशुद्ध बनाती है, इसलिए वृत्ति को शुभ रखो। और चौथा है, बाबा ने कहा, हर एक को ये जिम्मेवारी लेनी है, दूसरे को नहीं देखना। ऐसा सोचो कि मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। फिर बाबा ने एक उदाहरण देकर कहा कि जैसे कभी वायुमंडल में बदबू हो जाती है तो क्या करते हो, खुशबू का कोई ना कोई साधन अपनाते हो ना। तो आज से चाहे छोटे हैं चाहे नए हैं, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है। हर एक सोचे कि मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। आपकी ये प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता करेगी। फिर से सुनिए, बाबा ने कहा, आपकी ये प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता लाएगी। परंतु बाप दादा ने देखा, कभी कभी प्रतिज्ञा में दृढ़ता नहीं होती, इसलिए जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं मिल पाती। तो आज से हर एक अपने सेवा स्थान का वायुमंडल ऐसा श्रेष्ठ बनाए जो सबको चैतन्य मंदिर दिखाई दे। इसके लिए चाहे कुछ भी त्याग करना पड़े। ये नहीं सोचो कि ये करे तो मैं करूं, कोई करे ना करे, मुझे करना ही है। इसमें पहले मैं कहो, पहले आप नहीं कहना। और लास्ट में बाबा ने जो कहा, इस बात का आज चारों ओर भय फैला हुआ है। वर्तमान समय सबके दिल में एक ही प्रश्न है, कल क्या होगा। बाबा ने कहा, आप ब्राह्मणों को तो पता है ना कल क्या होगा, तो परिवर्तन करने में पहले मैं करो, क्योंकि आपका टाइटल ही है विश्व परिवर्तक। तो इसके लिए पहले खुद बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा। साथ में बाबा ने एक और बात कही, मन में खुशी की डांस करते रहो। आप दाता के बच्चे हो ना, तो जो भी आपके सामने आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना। हर एक को कोई ना कोई गुण की गिफ्ट जरूर देना। ओम शांति। अगर आप इस मुरली को विस्तार से सुनना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें और बाप दादा मिलन की पूरी मुरली सुनें।